प्रदेश में जुलाई महीना बारिश के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस बार राज्य में औसतन 77% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो कि 1956 के बाद जुलाई में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। तब 308 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस बार राज्य में औसतन 285 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगस्त में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सामान्य या उससे अधिक बारिश के आसार हैं। सितंबर में बंगाल की खाड़ी से सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से मॉनसून गति पकड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें जुलाई महीने की, तो पूरे प्रदेश में इस बार जुलाई के महीने में 285 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 77% अधिक है। इससे पहले के वर्षों से तुलना करें तो ये 69 ईयर्स में पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है। इससे पहले 1956 में भी जुलाई के महीने में 308 mm यानी इस बार से भी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट की गई थी। अब यदि बात करें अगस्त के महीने की, तो फिलहाल लार्ज स्केल जो फैक्टर्स हैं ये अभी भी बाकी के जो 2 महीने मानसून के बचे हुए हैं, इसके लिए एक अच्छे मानसून के लिए कंडीशन फेवरेबल है। राजस्थान में मानसून का प्रदर्शन अब तक अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में तुलनात्मक रूप से 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछली बार 1956 में ऐसी बारिश दर्ज की गई थी राजस्थान में कि जुलाई में पानी की इतनी आवक देखने को मिली हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि जुलाई का असर है और जो माहौल है वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मानसून अपने पूरे शबाब को पार कर चुका हो। राजस्थान में 435 mm के मुकाबले 413 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और अभी अगस्त और सितंबर बाकी है। मौसम विभाग की चेतावनियों को अगर देखा जाए तो अगस्त के अंदर भी अच्छी बारिश दर्ज किए जाने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। हालांकि दक्षिण और पश्चिमी कुछ हिस्सों में औसत से कम बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अच्छी बारिश अगस्त में होगी। सितंबर में एक बार फिर से कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और राजस्थान में यही झमाझम वाला दौर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर झील, जलाशय, तालाब राजस्थान के ओवरफ्लो हो चुके हैं, पानी लगातार बह रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में जब लगातार 2 महीने और मानसून अच्छी स्थिति में रहेगा तो ज़रूरत है तैयारी करने की, ताकि जो अव्यवस्थाएँ हैं, परेशानी हैं, उनसे बचाव हो सके। राजस्थान में अगर हालात देखे जाएं तो बांसवाड़ा के मुकाबले 12 इस बार बहुत अच्छा रहा है। वहीं पर धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ठीक इसी तरीके से राजधानी जयपुर में भी अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 70% से ज़्यादा औसत के मुकाबले बारिश इस बार हुई है और यहाँ के तमाम झील, जलाशय, तालाब फुल हो चुके हैं। जुलाई 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगस्त और सितंबर से भी अच्छी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि फ़िलहाल जिस तरह से मानसून की मेहरबानी राजस्थान पर नज़र आ रही है, हम इस अमृत तुल्य जल को कितना सहेज पाते हैं और आने वाली गर्मियों में क्या हमें फिर से परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से जल जो है हमारे लिए अमृत बन करके बरस रहा है, उसको संभाल करके सहेज करके रखें और ये जल हमारे लिए आने वाली गर्मियों में भी काम आ सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर में बीते 48 घंटे की प्रचंड बारिश के बाद मानसागर झील पर चादर चलने लगी है। दृश्य बेहद मनोहारी था और इसके पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई शहर के जल प्रबंधन की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से लगातार जारी रही अति भारी बारिश के बाद में अब जो जल भराव है और जल निकासी है वो राजधानी जयपुर के लिए बड़ी समस्या बनने लगी है। राजधानी जयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील मानसागर झील पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है। इस झील के बाहर पानी निकल करके अब निचली बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। (1596) में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने वर्षा जल को एकत्रित करने और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए मानसागर झील का निर्माण कराया था। लेकिन अरावली की तलहटी में बनी ये झील अब शहर के सीवरेज और बारिश के पानी का ठिकाना बनकर रह गई है। इस समय पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी शहर की कॉलोनियों का बरसाती बहाव और सीवरेज सब मानसागर झील में डाइवर्ट हो रहा है।
इसका नतीजा ये है कि झील अपनी अधिकतम क्षमता को पार कर रही है। मानसागर झील से प्राकृतिक जल निकासी मार्ग जो वर्षों पहले मौजूद था, अब अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, जिससे अतिरिक्त पानी झील से निकलकर दिल्ली रोड हाईवे पर बहने लगा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से बरसात के 24 घंटे बाद तक पानी की रफ्तार जारी है। यहाँ पर जो स्पीड है उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरह से एक तरफ का संपर्क करीब करीब इस तरह से कट गया है जैसे किसी नदी में प्रचंड बहाव चल रहा हो। उस तरफ के लोग या तो इस गंदे पानी में उतर कर पार करने को मजबूर हैं या फिर एक तरह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यवस्था करते हुए लोगों को समझाइश के लिए और रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद बढ़ाई है नफरी की, ताकि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर हालात को कंट्रोल किया जा सके। जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम यहाँ पर अभी पहुँची नहीं है, हालांकि बहुत ज़रूरत है क्योंकि अक्सर कर यहाँ पर जिस तरह का पानी के हाल है उस हाल में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इस जल प्रवाह की चपेट में दिल्ली रोड के किनारे बसी कॉलोनियां जैसे कि ब्रह्मपुरी, कच्ची बस्तियां और निचले रिहायशी क्षेत्र आ रहे हैं। वहां जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है और रात के समय जानो माल के खतरे की स्थिति बनी हुई है। और मुख्य समस्या ये है कि जो रास्ता था पानी निकलने का वो ब्लॉक हो चुका है। वो ब्लॉक है ही नहीं, रास्ता तो ब्लॉक का हाईवे पे पानी चलता है। हाँ चलता है, ये अंडरपास होना चाहिए, अंडरपास है ही नहीं तो निकलेगा पास पानी। बनाया नहीं अभी, बनाया ही नहीं अभी तक। आप ये देखिए कि ये मानसागर झील पर जो है चादर चली है, चादर के साइड इफेक्ट हैं। कई बस्तियां जो है एक तरह से यहाँ पर उनका संपर्क इधर से इधर नहीं हो पा रहा है। रास्ते में जो लोग हैं आवागमन वाले बताते हैं कई वीआईपी यहाँ से जाते हैं। अभी भी यहाँ पर जो है राज्यपाल का एक जो है टूर होना है, दिल्ली रोड पर कई कार्यक्रम में शिरकत करनी है। तमाम वीआईपी देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोई हल इस समस्या का नहीं निकलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही जो जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए कुछ करेंगे ताकि ये समस्या ख़त्म हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।